डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी जीत ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं और भारत के लिए यह जीत एक नई चुनौती लेकर आई है। उनके फैसले सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि बाकी देशों के लिए भी चिंता का कारण बन सकते हैं। ऐसे में उनकी जीत ने कई देशों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आगे क्या होगा और कैसे उनके फैसले सभी पर असर डाल सकते हैं। ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंद्वी कमला हैरिस को हरा दिया है। अमेरिकी चुनाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन कौन कौन से ऐसे देश हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की जीत को खतरा समझते हैं और कौन से ऐसे देश हैं जिनको डोनाल्ड ट्रंप की जीत से खुशी हुई है? आइए इस पूरी जानकारी को जानते हैं कि कौन से देश हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की जीत से खुश हैं और कौन से देश नाखुश हैं। इस पूरी जानकारी को इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कौन से ऐसे देश हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की जीत से खुश नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं चीन की, जो डोनाल्ड ट्रंप की जीत से कुछ ज्यादा ही चिंतित है। डोनाल्ड ट्रंप की चीन के प्रति नीतियां और ताइवान का समर्थन चीन के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। ट्रंप पहले ही चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर शुरू कर चुके हैं, जिसमें चीनी आयात पर भारी टैक्स लगाए गए थे। इस बार ट्रंप ने चीनी सामानों पर टैरिफ 60 से 100% तक बढ़ाने का संकेत दिया है। इससे चीन को आर्थिक झटका लग सकता है। दूसरी ओर ट्रंप ताइवान के प्रति समर्थन में मजबूत रुख रखते हैं। अगर चीन ताइवान पर कब्जे की कोशिश करता है तो ट्रंप अमेरिकी सेना के जरिए उसे रोक सकते हैं। चीन के लिए ताइवान पर कब्जा करना 2027 तक का लक्ष्य है और उसने इसके लिए बड़ी सैन्य तैयारी की है। ट्रंप के रहते ताइवान पर हमले की स्थिति में अमेरिका ताइवान के समर्थन में उतर सकता है, जो चीन के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। इस वजह से ट्रंप की जीत चीन के लिए गंभीर तनाव का कारण बन सकती है। दूसरे नंबर पर ईरान है, जो डोनाल्ड ट्रंप को खतरा समझता है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत ईरान के लिए कई मोर्चों पर समस्याएं पैदा कर सकती है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में ईरान के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लागू किए गए थे, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई थी। ट्रंप के फिर से सत्ता में आने से उन्हें अपनी पुरानी नीतियों को फिर से लागू करने का मौका मिलेगा, जैसे कि ईरान के खिलाफ और भी अधिक प्रतिबंध और सैन्य दबाव। इससे ईरान की मुद्रा रियाल में और गिरावट आ सकती है और ईरान को और गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ईरान का समर्थन करने वाले समूहों जैसे कि हिजबुल्लाह और हमास को भी इस बदलाव से नुकसान हो सकता है, क्योंकि ट्रंप की नीतियां इजरायल और अमेरिका के गठबंधन को और मजबूत कर सकती हैं, जिससे इन संगठनों की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ेगी और उनकी सैन्य ताकत पर असर पड़ेगा। यह सभी घटनाएं ईरान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक आइसोलेट कर सकती हैं, जिससे उसके लिए वैश्विक व्यापार और कूटनीति में भी बड़ी चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। नंबर 3 पर यूक्रेन है, जिसे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत उसके लिए समस्या पैदा कर सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत यूक्रेन के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि ट्रंप ने अपने प्रचार के दौरान यह कहा था कि वे यूक्रेन रूस युद्ध को बहुत जल्द खत्म कर देंगे। इससे यह संकेत मिलता है कि ट्रंप अमेरिकी सहायता को रोक सकते हैं, जो यूक्रेन की सैन्य ताकत का मुख्य आधार है। यदि अमेरिका अपनी मदद बंद करता है तो यूक्रेन को अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा खोने का खतरा हो सकता है। ट्रंप ने पहले भी यह कहा था कि वे यूक्रेन को रूस के साथ समझौता करने के लिए दबाव डालेंगे। अमेरिका नाटो का सदस्य है और अनुच्छेद 5 के तहत नाटो के अन्य देशों की मदद करने के लिए बाध्य है, और इस स्थिति में बाइडेन ने यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता दी थी। लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से नाटो के प्रति अमेरिका की नीति में बदलाव हो सकता है। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि वे नाटो के भीतर अमेरिका के समर्थन को कम कर सकते हैं और यूक्रेन को रूस के साथ अपनी शर्तों पर समझौता करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप यूक्रेन की स्थिति कमजोर हो सकती है और रूस के प्रभाव में वृद्धि हो सकती है, जो वैश्विक सुरक्षा और राजनीतिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। रूस ऐसा देश है जिसको डोनाल्ड ट्रंप की जीत से बहुत ज्यादा खुशी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत से रूस को यह उम्मीद है कि रूस यूक्रेन युद्ध का जल्द अंत हो सकता है। ट्रंप ने पहले यह कहा था कि वे युद्ध को समाप्त कर देंगे। रूस ने यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और बिना किसी समझौते के युद्ध का अंत होने से रूस को फायदा हो सकता है।
पुतिन ने ट्रंप को बधाई भी दी है और रूस सतर्क दृष्टिकोण अपना रहा है। रूस अमेरिका को एक अमित्र देश मानता है जो उसकी सैन्य कार्रवाई का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विरोध करता है। पुतिन और ट्रंप के रिश्ते पहले अच्छे रहे हैं और दोनों के बीच कई बातचीत हो चुकी है, लेकिन वर्तमान स्थिति में रूस ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। रूस को यह आशा है कि ट्रंप की नीतियों से यूक्रेन में संघर्ष का समाधान निकलेगा, जिससे रूस के लिए राहत की स्थिति बन सकती है। इस बदलाव से वैश्विक राजनीति में नई दिशा और तनाव में कमी की संभावना बन सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत से इजरायल को भी खुशी मिली है। इजरायल के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जीत एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि उनके पिछले कार्यकाल में इजरायल के साथ अमेरिका के रिश्ते बहुत मजबूत हुए थे। ट्रंप ने यरूशलेम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता दी और इजरायल के पक्ष में कई फैसले लिए। इस बार के चुनाव में भी उन्होंने इजरायल के समर्थन में कई बयान दिए, जैसे कि जो कोई भी इजरायल और यहूदियों से प्यार करता है वह डेमोक्रेट्स को वोट नहीं करेगा। उनका यह रुख फिलिस्तीन के खिलाफ था और इजरायल के पक्ष में था, जिससे यह साफ होता है कि ट्रंप की जीत इजरायल के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। उनके समर्थन से इजरायल को सैन्य और आर्थिक मदद में वृद्धि हो सकती है और अमेरिका इजरायल रिश्तों में और मजबूती आ सकती है। इससे इजरायल को वैश्विक मंच पर भी और समर्थन मिलने की संभावना है। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि हमारे भारत को डोनाल्ड ट्रंप की जीत से फायदा और नुकसान दोनों ही होगा। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि भारत को डोनाल्ड ट्रंप की जीत से क्या फायदा होगा। डोनाल्ड ट्रंप की जीत से भारत को विभिन्न क्षेत्रों में संभावित फायदे मिल सकते हैं। सबसे पहले, ट्रंप के द्वारा चीन के उत्पादों पर उच्च टैरिफ लगाने से भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल सकती है। विशेष रूप से भारत के ऑटो पार्ट्स, सौर उपकरण और रासायनिक उत्पाद जैसे क्षेत्र अमेरिकी बाजार में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ट्रंप की ऊर्जा नीतियां भारतीय तेल कंपनियों जैसे HPCL, BPCL और गैस वितरण कंपनियों के लिए फायदेमंद हो सकती हैं, क्योंकि इससे ऊर्जा लागत में गिरावट आ सकती है। इसके अलावा अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर के लिए ट्रंप की नीतियां भारतीय कंपनियों के लिए अवसर पैदा कर सकती हैं। भारतीय रक्षा कंपनियों जैसे भारत डायनेमिक्स और HAL के लिए ट्रंप की नीतियां लाभकारी साबित हो सकती हैं, क्योंकि ट्रंप अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग और सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने में रुचि रखते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सप्लाई चेन में सुधार हो सकता है, जिससे भारतीय व्यापार को लाभ मिलेगा। ट्रंप के नेतृत्व में कारोबार अनुकूल नीतियां लागू हो सकती हैं, जिससे भारतीय शेयर बाजार में भी तेजी आ सकती है। इसके अलावा ट्रंप की कॉरपोरेट टैक्स में कमी की नीतियां भारतीय कंपनियों के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में और अधिक सहयोग से भारतीय कंपनियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत स्थिति प्राप्त हो सकती है। अब हम जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत से भारत को क्या नुकसान हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से भारत पर कुछ नकारात्मक असर हो सकता है, खासकर अर्थव्यवस्था और महंगाई के मामले में। ट्रंप की आर्थिक नीतियों के कारण अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, जिससे डॉलर मजबूत हो जाएगा। डॉलर मजबूत होने पर भारतीय रुपया कमजोर हो सकता है, जिसका मतलब है कि भारत को आयात करने वाली चीजों के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं, जैसे तेल। तेल महंगा होने से भारत में महंगाई बढ़ने की संभावना है, क्योंकि तेल की कीमत बढ़ने पर अन्य चीजें भी महंगी हो जाती हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारतीय शेयर बाजार में शुरू में कुछ तेजी आ सकती है, लेकिन यह कब तक चलेगी, यह कहना मुश्किल है। उनके फैसले शेयर बाजार में उतार चढ़ाव ला सकते हैं। पिछली बार जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, तो अमेरिकी शेयर बाजार ने भारतीय बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया था। ऐसे में इस बार भी भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी अस्थिरता आ सकती है। वीजा को लेकर भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में H-1B वीजा पर रोक लगा दी थी, जिससे भारतीय IT कंपनियों को नुकसान हुआ था। अगर वह फिर से ऐसा करते हैं, तो भारतीय कंपनियों और IT प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका में काम करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा ट्रंप ने पहले भी भारत की व्यापार नीतियों की आलोचना की थी। उनके फिर से राष्ट्रपति बनने से वे भारत पर अपने व्यापार में बदलाव करने का दबाव डाल सकते हैं। इसका असर भारत के IT, दवाओं और कपड़ा उद्योग पर पड़ सकता है, जो अमेरिका के साथ
बड़े व्यापारिक संबंध रखते हैं। ट्रंप की नीतियां भारत अमेरिका व्यापारिक संबंधों में तनाव पैदा कर सकती हैं और भारतीय रुपया कमजोर हो सकता है, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। वहीं उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति का मतलब हो सकता है कि वे विदेशी निवेश पर जोर न दें, जिससे भारतीय बाजार में अस्थिरता आ सकती है। आप लोगों को क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप की जीत भारत में क्या क्या बदलाव ला सकती है? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।